बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। सबसे पहले बात पीएम मोदी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की करते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी ने न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ यानी कि राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया, जिसे घोषणा पत्र में न्याय के जरिए उन्होंने स्वीकार किया है। यही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर एक एक कर कई सवाल दागे। पीएम ने पूछा कि क्या 84 के सिख दंगा पीड़ितों, कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ठगे गए किसानों और हिंदू आतंकवाद का नाम देकर हिंदुओं को कांग्रेस कब न्याय देगी? कैंपेन कांग्रेस का चला है, वो कह रहे हैं अब होगा न्याय। और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है। कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को बीजेपी का मुद्दा बताया और इसके जरिए कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ को भ्रष्टाचार करार दिया। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है। करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? तो बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। और दौसा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा को लेकर फंसा हुआ है पेच और प्रकाश जावड़ेकर गतिरोध दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किरोड़ी हुड्डा से जावड़ेकर ने बातचीत की। किरोड़ी पत्नी भाई को टिकट दिलाना चाहते हैं और हुड्डा जसकौर मीणा को टिकट दिलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी भी बीजेपी की तरफ से एक सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। दौसा सीट को लेकर के अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और जैसा कि चुनाव नजदीक है, अब एक ही सीट पर उम्मीदवार को उतारना बाकी है। किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा को लेकर के इस सीट पर पेच फंसा हुआ है। ऐसा है कि हम निर्दलीय चुनाव जीत करके आए थे, जनता का आशीर्वाद मिला था। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जावड़ेकर साहब से मुलाकात हुई, अभी मैडम से मुलाकात हो रही है। हम सबका उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कैसे जीते, उसके लिए बातचीत चल रही है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत जल्द ही अच्छे परिणाम आएंगे। किरोड़ी लाल जी भी हमारे आदरणीय, हम उनका आदर करते हैं। हम सब मिल करके, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी और हम सब मिल करके, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर जिसको भी टिकट देगी पार्टी, उसके साथ बैठ करके सलाह मशवरा करके किरोड़ी लाल जी के
आशीर्वाद से और हम सब मिल करके, मैं समझता हूँ सब मिलजुल करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो। और संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, चुनाव नजदीक है और ऐसे में कब दौसा सीट की स्थिति साफ हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 25 सीटों में से बीजेपी ने गठबंधन सहित 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन दौसा एक ऐसी सीट है जो कि हाई ड्रामा वाली पॉलिटिक्स में फंसी हुई है। इसमें देखें कि किरोड़ीलाल मीणा अपनी पत्नी गोलमा देवी और अपने भाई को में से किसी एक को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश उल्ला, जो कभी बीजेपी से विधायक थे, लेकिन 2018 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा और महुआ से उन्होंने जीत दर्ज की। लिहाजा वो जसकौर मीणा को टिकट दिलवाने के पक्ष पर अड़े हुए हैं। दोनों ही अपने अपने कद के हिसाब से नेता है और दोनों के बीच अब सुलह समझाइश का दौर शुरू हो गया है। गतिरोध दूर करने के प्रयास तेज हुए हैं। जो कि लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, वो केंद्रीय मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, आज दोनों को तलब किया और दोनों से इस बारे में मुलाकात की और बातचीत की। माना जा रहा है कि अब ये जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझने की ओर है, क्योंकि दोनों नेता हैं, दोनों को ही बुलाकर समझाइश की गई है, बताया गया है, तमाम बातें हुई है। हालांकि बात पूरी तरह से सामने निकलकर अभी तक नहीं आई है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या आगे रहने वाला है। लेकिन चूंकि अब बीजेपी में ये प्रयास तेज हो गए कि दोनों के जो गतिरोध है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि एक मैसेज जो जाना चाहिए वो जनता में मैसेज भी सही नहीं जा रहा। लिहाजा अब जावड़ेकर इस गतिरोध को दूर करने के लिए सक्रिय हुए हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।